जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के प्रसंग में प्रवेश करें उससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी इसी क्षण हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अब हम आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद का जो 40वां अध्याय है आपके समक्ष रखा जा रहा है। इसमें अक्रूर जी के द्वारा भगवान की स्तुति का प्रसंग दिया गया। न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीद यत ईश लोकः। अक्रूर जी कहते हैं, प्रभो आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं तथा आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम हैं। आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं और ये सब के सब आपके ही अंगत स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही हैं। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आप ही की उपासना करते। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रैविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सप्तार्ची आदि अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं, शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई पांचरात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिवजी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवतार भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं,
वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत है, और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत हैं, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है, और वह देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप उनसे सर्वथा पृथक हैं। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं, स्वर्ग सिर है, देवेंद्र गण भुजाएं, समुद्र कोख और वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियां रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह, और नख हैं, दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है, प्रजापति जननेन्द्रिय हैं, और वृष्टि ही आपका वीर्य है। अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को बहा देते हैं, और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटवमृत्यवे। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था, और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंद्राचल को भी धारण किया था। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वाराह रूप स्वीकार किया था। आपको मेरा बार बार नमस्कार। प्रहलाद जैसे साधु जनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नृसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोग नाप लिए थे। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है।
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होकर होंगे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी सेवा में मोहित हो रहे हैं, आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्ग में भटक रहे। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह, गेह, पत्नी, पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ रखा है। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए सीवार आदि घासों से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठमूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं, मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाए। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूं, क्योंकि हे पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय शंकरषण हैं, तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्री देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान को लेकर अक्रूर जी जब मथुरा के प्रस्थान करते हैं, मार्ग में मध्याह्न का समय है। अक्रूर जी संध्योपासना करने के लिए यमुना जी की जलराशि में प्रवेश करते हैं, स्नान करते हैं। जैसे ही जल में डुबकी लगाते हैं तो जो स्वरूप भगवान का बाहर रथ में बैठा हुआ है, वही स्वरूप जल में देखते हैं। जल से बाहर निकल के देखते हैं तो वही स्वरूप रथ में विराजमान है। ये जो एक तरह से अक्रूर जी को चौंकाने वाला जो स्वरूप है, उस स्वरूप को देख करके अक्रूर जी के मन में जो मनोभाव आया है, भगवान की भगवत्ता उन्हें जब समझ में आई है, तो अक्रूर जी ने इस तरह भगवान की सुंदर स्तुति की है। और इसी स्तुति के साथ साथ आज की श्रृंखला एवं आज की इस अध्याय को हम विश्राम दें। आगे जो भी कुछ घटित होने वाला है अगली श्रृंखला में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देते हुए आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।